अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और ये दावत थी, हमारी सेकंड दावत थी मेरी मम्मा के घर। और ये मेरी मम्मा का घर है हमारा, जहाँ पे मेरी शादी वगैरह हुई। और ये ड्राइंग रूम है नीचे बनाया हुआ। माशाल्लाह हमें शुरू से आदत है कि घर में एक ऐसी जगह लाजमी अपने बनानी होती है जो कि हर टाइम साफ़ हो, और किसी वक्त कोई भी मेहमान आ जाए और वो जगह हमारी साफ़ हो, हम उसे ईज़िली बिठा सके। और ये नीचे ड्राइंग रूम है, इसको माशाल्लाह ये मेरे पापा ने डेकोर किया है। इसका सारा जो नक्शा है ये सारा मेरे पापा ने बनाया है। और इसके ऊपर भी 3 रूम है हमारे, तो वो उसमें से एक रूम मम्मा पापा का, एक हम सब बहन भाइयों का होता था, और एक हम ना स्टडी रूम बना लेते थे, ठीक है। और यहाँ पे मेरी मम्मा जो है कस्टर्ड बनाया हुआ था, और मेरी जो सिस्टर है वो बादाम वगैरह छील रही थी, और कस्टर्ड साथ हाथ में बनाया हुआ। और खाना शाना मेरी मम्मा तैयार कर रही थी अभी। तो जी खाना शाना बन चुका था। चावल बनाए थे मेरी मम्मा ने, और साथ में चिकन का सालन था, पता नहीं वो क्या नाम ले रही थी इसका, मुगलई था चिकन आई थिंक। और साथ में रायता वगैरह था, और सैलड वगैरह था, और ज़ाहिर बात है कोल्ड ड्रिंक तो होती है। तो बहुत अच्छा मज़ेदार सालन, बहुत ही मज़ेदार बना हुआ था। उसके बाद जी वहाँ से खाने पीने के बाद हम शाम को घर आ गए, और मैंने आकर अपना जो था चिकन वगैरह, सॉरी मैं बता रही हूँ कि मैंने खाना शाना बनाना था। तो शाम के लिए उसके लिए मैंने प्याज भुना, और यहाँ पर मैं बना रही थी मसर, ठीक है। मसरों के लिए मैंने कहा आज तड़के वाले बनाती हूँ। मसर का सारा मैंने मसाला भून के, जैसे हम नॉर्मल किसी भी सालन का भूनते हैं। वैसे तो नॉर्मली मैं मसर, जब मेरा दिल ना करता हो मैं सारा कुछ डाल के तो प्रेशर चला देती हूँ, लेकिन इस बार मैंने तड़के वाले बनाए थे और बहुत ही मज़ेदार बने थे। और साथ में मैंने चावल बना लिए, और बॉयल चावल। और यकीन करें कि 2-3 दिन से मुसलसल ये अंधेरी चल रही है, और सारा का ऊपर का पोर्शन जो है ना मट्टी वाला हो जाता है। और फिर मुझे तो सुकून नहीं आता जब तक गंदा हो। तो सारा मैंने अपना ऊपर वाला पोर्शन जो है वो अच्छे तरीके से साफ़ किया। और जब तक मेरा वो जो था ना खाना शाना दोपहर का वो बन रहा था, और मैंने आपको बताया कि मल्टी टास्किंग होना चाहिए बंदे को। मैं अपना जो काउंटर था वो साफ़ किया, डीपली मैंने साफ़ किया था। खाना शाना मैंने बनाकर इनको नीचे भेज दिया था। तो उसके बाद मैंने ये जो थी स्लैब, ये ऊपर सामने वाला चूल्हे के सामने वाली जगह ना ये ग्रीसी बहुत हो जाती है, तो मुझे ना बड़ा गंदा सा लग रहा था। तो मैंने सोचा चलिए आज ये भी साफ़ कर ही लेती हूँ, क्योंकि इसके बाद हमने मिलाद करवाना था। क्योंकि सऊदीया से आने के बाद हमने सोचा था कि सारे ख़ानदान वालों को इकट्ठा करके एक बार अच्छा सा मिलाद करवा देंगे, तो इसलिए फिर सफाई वगैरह करनी ज़रूरी थी। ऊपर वाला पोर्शन, नीचे वाला पोर्शन, सारा कुछ मुझे साफ़ करना पड़ना था। तो मैंने सब कुछ ना डीपली सफाई इसकी की। तो इतना अच्छा देखें अब चमक रही हैं सारी टाइल्स ना। तो टाइल्स साफ़ की, और काउंटर को मैंने बड़े अच्छे तरीके से साफ़ किया। तो मौसम ज़रा अभी तो जिस वक्त अभी ये मैं एडिट बहुत देर बाद कर रही हूँ, तो तब मौसम ना माशाल्लाह ठीक था, इतनी गर्मी नहीं थी कि बर्दाश्त में थी। और अब जो मिलाद के बाद वाली जो गर्मी, तो अस्तगफिरुल्लाह मैं कह रही हूँ। और अभी भी लाइट गई हुई है, और लाइट गई में मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और इतनी गर्मी है कि इंतहाई गर्मी, जिसे हम बता नहीं सकते हैं। और लाइट सुबह 8 बजे की गई हुई है, और अभी मेरा ख्याल है कि 8 बजने लगे हैं। सुबह 8 बजे की गई है और अब 8 बजने लगे हैं, और अभी तक लाइट का नामो निशान नहीं है। इतने बेरहम नहीं इनको होना चाहिए, अल्लाह जाने अब क्या मसला है इनका, जो अभी तक लाइट नहीं आ रही है। तो यहाँ पर देखिए जी, मेरे जो स्लैब है, मेरा जो काउंटर है वो माशाल्लाह चमक रहा है। तो एक सेटिस्फेक्शन है मुझे कि अच्छा जी मैं सब अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँगी। और अगले दिन ही इतनी प्यारी मैंने सफाई की, सारा ऊपर वाला पोर्शन साफ़ किया, और अगले दिन ही फिर एक बार फिर अंधेरी आ गई, और सत्यानाश हो गया मेरा सारा ऊपर वाले पोर्शन की जो मेहनत थी वो सारी डूब गई। तो फिर मुझे ना वैसे ही सारी जो है ना क्लीनिंग करनी पड़ी। अब यहाँ पे मैं सब कुछ मेरा तैयार हो चुका था, यहाँ पे देखें। तो अब मेरी सफाई वगैरह भी कंप्लीट हो चुकी है, और मैंने अपना रूम भी साफ़ किया बहुत अच्छे तरीके से। एज़ यू कैन सी कि मेरा सारा जो फ़र्श वाला काम है वो कंप्लीट हो चुका है। और अब मैंने ये जो चीज़ें इधर उधर पड़ी हुई इनको मैंने इनकी जगह पे रखना है, क्योंकि और ये बैग मैंने अभी ना अपनी अलमारी में सबसे ऊपर वाले ड्रॉर में रखवाना है। ये बैग पूरा का पूरा उधर आ जाता है, और फिर मेरी जो है ना जो सारी क्लीनिंग कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पे मैंने सब कुछ उसकी जगह पे रख दिया है। रूम मेरा बिल्कुल एकदम जो क्लीन हो, तो यहाँ पर मेरा जो काउंटर वगैरह हर चीज़ क्लीन हो चुकी थी। और बाहर से आपको आवाज़ें आ रही इस वजह से, क्योंकि सारे अपने घरों से बाहर निकल कर गली में बैठे हुए हैं कि शायद गली में हवा आ जाए, लेकिन कहीं भी ऐसे जैसे दम घुट रहे हैं, हम बंद किसी कमरे में बैठे हुए हैं, बाहर भी यही माहौल है। तो इसलिए पीछे वाली बातों को इग्नोर करें। और ये जो रूम था, ये जो स्टोर रूम बनाया हुआ था, देखिए मैंने उसको अच्छे तरीके से ना वेल ऑर्गेनाइज्ड कर दिया है। अब यहाँ पर भी मेहमान बैठ सकते हैं। और ये जो मैंने थे ना हर चीज़ मैंने अच्छे तरीके से इसको रख दी। ये रूम बहुत गंदा हो जाता था, और ख़ास तौर पे मेरे पीछे तो बहुत ही गंदा रहा है ना। तो इस बार इसलिए मैंने इसको ना अच्छे तरीके से डीपली मैंने इसकी सफाई की थी। और अब जी मेरा सारा काम हो चुका था, और ये शाम का टाइम था, शाम अगले दिन का था। तो ये अगले दिन फिर मैंने
आलू पालक बनाई जो मेरी मोस्ट फेवरेट है, मुझे इतनी पसंद है यार, मैं क्या करूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है। और ऊपर से मुझसे शुक्र अल्लाह का पक भी बड़ी मज़ेदार जाती है। तो उसके बाद जी रात हो गई, खाना शाना खा लिया, तकरीबन 12 बजे का टाइम था। तो साथ वालों के घर ना उनकी बच्ची की बर्थडे थी, तो उन्होंने हमारे घर शवारमा और केक वगैरह भेजा, बहुत मज़ा आया खाकर। और उसके बाद जी अगले दिन का व्लॉग शुरू हो गया। उसके बाद मैंने भिंडियाँ बनानी थी और साथ में मटर ना, मैं ये होता है कि बंदा ना फ्रीज़ कर लेता है, तो ला कर ना मेरे ख्याल आधा किलो मटर थे, उनको मैंने निकाल कर अच्छे तरीके से शॉपर में बैग बनाकर इसका तो मैंने फ्रीज़ कर दिया था। यहाँ पे मेरी भिंडी भी तैयार हो गई थी, रोटियाँ भी पका ली थी, अपना मैंने क्लीनिंग भी कर ली थी, काउंटर भी क्लीन कर लिया था और सारा मेरा जो अगले दिन का काम था वो कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, और फिर उससे अगले दिन मेरी मम्मा की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई, तो उनको मैं हॉस्पिटल लेकर गई और फिर मैं उनके घर सारा जो उनका खाना शाना था, मैंने कहा मेरी मम्मा की तबीयत नहीं ठीक, तो अगले दिन उन्होंने भी भिंडियाँ ही बनानी थी। तो फिर मैंने कहा चले मैं उनका खाना बना के रोटियाँ पका कर उनके अपने सारे बहन भाइयों को देकर अपनी मम्मा की दवाई लेकर आई। उनको भी पूछा कि आपने क्या खाना, उन्होंने कहा मैं ब्रेड के साथ दूध पी लूँगी। तो सारा कुछ करके ना शाम टाइम के मैं फिर वापस आई। उसके बाद ये जो बैग्स जो आप देख रहे हैं, इन पे हमारे जो ख़ानदान वालों के नाम है, इनमें उनके लिए जो हम सऊदीया से मैं उनके लिए जो प्रेजेंट्स लेकर आई, जायनमाज़ वगैरह, खजूरें, नमक, वो हर चीज़ वो ना एक एक पैकेट बनाकर उन पे उनके नाम लिख कर ना हमने उनको रख दिया था, ताकि जब भी मिलाद पे वो आएँ उनको हम हैंड ओवर कर दें। उसके बाद जी जुमे का दिन आ गया और मेरा मैकरोनी खाने को दिल कर रहा था, तो मैंने मैकरोनी भी बॉयल कर ली, आलू मटर और चिकन वगैरह सब कुछ बॉयल करके एक सेपरेट पे रख लिया। और अब मैं इसकी सीजनिंग तैयार करूँगी। और सीजनिंग में मैंने मेयोनीज़, चिली सॉस, सोया सॉस, ब्लैक पेपर और केचप वगैरह इन सबको मैंने मिक्स करके ना, दैट्स आपने सिंपल सी, अगर आपने कोई चीज़ आपने नहीं एफर्ट ज़्यादा करनी ना, तो ये वाली मैकरोनी आप बना के खा लिया करें। और टेस्टफुल होती है ना, इसमें ज़्यादा मिर्च होती है और बड़ी अच्छी होती है। हालांकि बहुत सिंपल है लेकिन मज़ेदार होती है। ठीक है, आपने कभी ये ट्राई करनी है और सारा कुछ आपने इसमें मिक्स कर देना है। उसके बाद जो मैंने आपसे चने की रेसिपी शेयर की थी, उसके बाद जो चने उसमें से मैंने हाफ़ निकाल लिए थे और मेरा दिल किया कि दोपहर को मैं चने वाले राइस बनाऊँ, पुलाव बनाऊँ। तो उसके लिए मैंने प्याज को लाइट ब्राउन कर लिया, जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला। अब मैं इसमें टमाटर और हरी मिर्च भी डालूँगी और फिर उसके बाद मैं इसमें जो है टमाटर सॉरी नहीं है था, तो इसलिए मैंने ग्रीन चिलीज़ ही मैंने इसको कटिंग करके वो डाल दी और थोड़े से चने थे वो मैंने डाल दिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि 3 लोग हैं, उनके लिए 1 गिलास चावल बहुत होते हैं हमारे लिए, तो इतने से चने उसमें बहुत थे। मैंने चनों को भी अच्छे तरीके से भून लिया, ज़ीरा और जो साबित गरम मसाले थोड़े से वो ऐड किए। और जी इस स्टेज पर आपने इसमें कुटी लाल मिर्च नहीं डालनी, बस आपने इसमें ब्लैक पेपर और ग्रीन चिली से ही आपने सब कुछ ऐड करके उसी से मिर्च हो जाएगी। ठीक है, और नमक डालना है और फिर साथ में आपने इसमें दही में इसको भूनना है, उससे इसका फ्लेवर बहुत मज़ेदार हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास टमाटर नहीं आते तो फिर मैंने इसमें दही ऐड कर दिया था। दही को भी अच्छे तरीके से आपने भून लेना है, क्योंकि जो चने हैं वो मेरे बॉयल हैं, उनको कुछ भी पकाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने अपना जो है दही के जो पानी खुश करना है और पानी लगाकर बाद में इतने मज़ेदार चावल बने थे, बहुत ही। थोड़ा सा रायता बनाया मैंने और दोपहर को एंजॉय किए। उसके बाद जी मैं मंथली ग्रोसरी करने चली गई और जो शैम्पू था और मैक्रोनी का जो सामान था वो सारा कुछ मैं दोबारा लेकर आई। और जो खमीर वगैरह वो भी ख़त्म हो चुका था, ईस्ट वगैरह, चिकन क्यूब और काफ़ी कुछ जो भी घर का सामान था। और आप ये देख सकते हैं कि मैंने इसी व्लॉग में मैंने पहले एक दिन पहले सफाई की है और उसी दिन फिर अंधेरी चली गई और फिर मुझे सारी सफाई वगैरह करनी थी। और उससे अगले दिन हमारा मिलाद था, तो फिर मुझे मजबूरन सारा कुछ यहाँ पे मैं अपना नाम लिख के बता रही थी कि कितनी मट्टी आप देख सकते हैं कि काउंटर पे। फिर उससे अगले दिन मेरी आंटी वगैरह आ गई, क्योंकि उन्होंने भी मिलाद पे ही आना था। फिर मैंने चावल बनाए दोपहर में, उनके लिए गोश्त वाले चावल बना लिए थे और साथ में मैंने ना सालन भी बनाया था कि चलें शाम में हम सालन के साथ खाना खा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितने मज़ेदार से पुलाव, चिकन पुलाव मैंने बनाया था, बहुत मज़ेदार बना था। तो फिर दोपहर को काफ़ी माशाल्लाह हमारे इकट्ठे हो गए थे मेहमान। और साथ में मैंने ये कद्दू और जो चिकन का जो सालन बनाया था, देख सकते हैं इतना मज़ेदार, कसम से मैंने कभी कद्दू खाया नहीं था लेकिन इतना मज़ेदार बनता है, मैंने यहाँ आके मुझे पता चला जब मैंने खुद बनाया। तो उसके बाद जी अगला दिन मिलाद का है। मिलाद वाले दिन हमारा जो यहाँ पे देखें जी जो नाई है वो खाना हलीम बना रहा था, हलीम और नान का। और इतना बिजी थी कि जब हलीम बन गया, जब सब लोग खाना खा रहे थे, मैंने कोई क्लिप ही नहीं लिया। सफाई वगैरह करके हम बैठे हुए थे वहाँ पे जी। अब यहाँ पे सब हमारा लास्ट मिलाद ख़त्म होने वाला था, तो मिलाद वगैरह ख़त्म हुआ, सब मेहमानों को खाना शाना दिया। और यहाँ पे मेरे कज़न और मेरी सिस्टर नात पढ़ रहे थे, बड़ी प्यारी उन्होंने नात पढ़ी, आप ये सुने आगे। और यही था जी आज का सारा व्लॉग। और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।